नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पे बात करने वाले हैं जो एक श्रोता ने हमारे साथ साझा की है। ये कहानी YouTube चैनल खूनी मंडे से ली गई है और ये एक ट्रक ड्राइवर के बारे में है, प्रकाश। उसका एक सफर जो उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। और इस कहानी का जो नाम है चकवा, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। चकवा मतलब कोई साधारण भूत या आत्मा नहीं है। ये कोंकण के लोक कथाओं का एक ऐसा किरदार है जिसका काम ही है मुसाफिरों को भटकाना, उनके दिमाग के साथ खेलना। हाँ, तो आज हम प्रकाश की कहानी के जरिए यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये चकवा आखिर है क्या। क्या ये कोई असली अलौकिक ताकत है या फिर किसी इंसान के डरे हुए मन का वहम। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि एक सुनसान रात में डर के क्या क्या रूप हो सकते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है प्रकाश से। कानपुर का रहने वाला करीब 35 साल का एक ट्रक ड्राइवर। वो पहली बार महाराष्ट्र के रत्नागिरी से कर्नाटक के लिए कोई डिलीवरी लेकर जा रहा था। दिन के वक्त कोंकण का वो तटीय रास्ता, मतलब पहाड़, नदियां, उसे बहुत खूबसूरत लगा। हाँ, लेकिन अक्सर यही खूबसूरती एक जाल की तरह होती है ना। दिन का जो सुकून होता है वो रात के अकेलेपन को और ज्यादा डरावना बना देता है। और कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। सही बात है। जैसे ही शाम ढलती है, वही रास्ता एकदम सुनसान हो जाता है। खामोशी छा जाती है और धुंध उतरने लगती है। और ये धुंध बहुत घनी थी। हाँ, इतनी घनी के प्रकाश को बेचैनी होने लगी। उसने अपनी हेडलाइट्स तेज कर दी। वो बस जल्द से जल्द उस रास्ते से निकल जाना चाहता था। और तभी तभी उसे सड़क के किनारे आम के पेड़ों और कुछ बड़े पत्थरों के बीच एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया। और देखिए यहीं से कहानी एक साधारण सफर से एक अलौकिक अनुभव की तरफ मुड़ जाती है। कोंकण की लोक कथाओं में धुंध का एक खास मतलब होता है। उसे सिर्फ मौसम नहीं माना जाता, बल्कि एक तरह का पर्दा जो हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच कभी-कभी उड़ जाता है। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प बात है। तो प्रकाश ने उस बच्चे को देखा। स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए था, मिट्टी से सना हुआ और और नंगे पैर। एक जिम्मेदार इंसान की तरह उसने ट्रक रोका, ये जानने के लिए कि बच्चा वहां अकेले क्या कर रहा है। उसने लड़के से पूछा भी, पर कोई जवाब नहीं आया। नहीं, कोई जवाब नहीं। जब प्रकाश ने दोबारा आवाज दी, तो उस बच्चे ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान दी। मतलब वो मुस्कान इंसानी नहीं लग रही थी। हाँ, और यही चकवा की पहली पहचान है। वो एक मुखौटा पहनता है, इस केस में एक लाचार बच्चे का। लेकिन उस मुखौटे के पीछे की असली पहचान वो मुस्कान है। और अगले ही पल वो बच्चा धुंध में गायब हो गया। ये देखकर तो प्रकाश की हालत खराब हो गई। उसने खुद को समझाया कि शायद थकान और अकेलेपन की वजह से उसे कोई वहम हो गया है। लेकिन एक मिनट, क्या ये सब सिर्फ थकान का नतीजा नहीं हो सकता? जैसे हाईवे हिप्नोसिस। एक ड्राइवर जो घंटों से अकेला गाड़ी चला रहा है, उसका दिमाग ऐसी चीजें तो सोच ही सकता है। बहुत अच्छा सवाल है। और अगर ये सिर्फ वहम होता तो प्रकाश के आगे बढ़ने पर खत्म हो जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ। नहीं, प्रकाश ने ट्रक चलाना शुरू किया, पर कुछ किलोमीटर चलने के बाद उसे लगा कि वो घूमकर वापस उसी मोड़ पर आ गया है। वही आम के पेड़, वही बड़े पत्थर, वही जगह। अब ये तो वाकई डरावना है। उसने सोचा शायद गलत मोड़ ले लिया होगा। इस बार वो रुका नहीं, तेजी से आगे बढ़ता रहा। लेकिन लेकिन बार बार वो उसी जगह पहुंच रहा था। उसने गाड़ी रोककर अपना फोन निकाला, मैप देखा। और उसे गाड़ी चलाते हुए घंटों हो चुके थे, पर मैप पर कर्नाटक पहुंचने का समय 1 मिनट भी कम नहीं हुआ था। ये जो रास्ता भटकने और एक ही लूप में फंसने की कहानियां हैं ना, ये सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में मिलती हैं। मनोवैज्ञानिक भाषा में इसे स्पेशल डिसोरिएंटेशन कहते हैं, जो बहुत ज्यादा तनाव में हो सकता है। लेकिन लोक कथाएं मानती हैं कि ये एक बाहरी शक्ति है जो जानबूझकर इंसान के तर्क को तोड़ना चाहती है। सही कह रहे हैं। और ये अकेलापन तब और बढ़ जाता है जब उसकी टेक्नोलॉजी भी उसका साथ छोड़ देती है। उसने एक दोस्त को कॉल करने की सोची, पर फोन अचानक बंद हो गया। चार्जिंग पर लगाने पर भी ऑन नहीं हुआ। मतलब बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह टूट गया। हाँ, और ठीक उसी लाचारी के पल में उसे वो बच्चा फिर से दिखाई दिया, उसी जगह, उसी डरावनी मुस्कान के साथ। अब ये वहम नहीं हो सकता, ये एक पैटर्न है। घटना खुद को दोहरा रही है, और इस बार और ज्यादा डरावने तरीके से। ये चकवा की दूसरी स्टेज है, जाल को और कसना। नहीं, उसने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी।
लेकिन वो बच्चा जो सड़क के किनारे खड़ा था, वो अचानक हवा में तैरता हुआ ट्रक के ठीक सामने आ गया। ओहो। प्रकाश इतना डर चुका था कि उसने ब्रेक ही नहीं लगाए और ट्रक उस बच्चे के आर पार निकल गया, जैसे वो कोई परछाई हो। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, सड़क खाली थी। और इस एक पल ने उस अनुभव को पूरी तरह से अलौकिक साबित कर दिया। अब प्रकाश के मन में कोई शक नहीं था कि वो किसी वहम का नहीं, बल्कि किसी भयानक ताकत का सामना कर रहा है। अब उसे बस उस जगह से निकलना था। उसने एक नया रास्ता लिया, घंटों तक अलग अलग मोड़ लेता रहा, बस इस उम्मीद में कि वो इस चक्रव्यूह से बाहर निकल जाएगा। लेकिन हर रास्ता, हर मोड़ उसे वापस उसी आम के पेड़ वाली सड़क पर ले आता। इस दौरान उसे मीलों तक न कोई गाड़ी मिली, न कोई इंसान, न कोई दुकान। वो बिल्कुल अकेला था। और यही चकवा की रणनीति है, पहले डराना, फिर भटकाना और फिर पूरी तरह से अलग थलग कर देना। हाँ, ताकि मदद की सारी उम्मीदें ही खत्म हो जाएं। बिल्कुल। और जब इंसान इस मानसिक स्थिति में पहुंच जाता है, तब चकावा अपना अगला रूप दिखाता है। और ऐसा ही हुआ। जब प्रकाश एक बार फिर उसी जगह पहुंचा, तो उसे कुछ दूर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। सफेद धोती पहने, दुबला पतला, लंबे कद का। एक पल के लिए प्रकाश को राहत मिली कि चलो कोई इंसान तो मिला। उसने मदद के लिए ट्रक रोका। किसी भी फंसे हुए इंसान के लिए दूसरे इंसान को देखना एक बहुत बड़ी राहत होती है। ये उम्मीद जगाता है। लेकिन चकावा वो इसी उम्मीद का इस्तेमाल एक और गहरे डर को पैदा करने के लिए करता है। प्रकाश ने उसे आवाज लगाई, लेकिन जैसे ही वो बूढ़ा आदमी उसकी तरफ मुड़ा, प्रकाश की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। क्या हुआ? उस बूढ़े आदमी की उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे थे, और वो भी ठीक बच्चे की तरह ही भयानक, अमानवीय तरीके से मुस्कुरा रहा था। तो ये बहुरूपिया है। यहीं पर चकवा का असली स्वभाव सामने आता है। वो आपकी उम्मीदों का रूप लेता है। कभी मदद के लिए एक बच्चा, कभी रास्ता बताने के लिए एक बूढ़ा। लेकिन मुखौटे के पीछे की पहचान एक ही रहती है, वो खाली आंखें और वो मुस्कान। ये तो किसी को भी दिमागी तौर पे तोड़कर रख दे। प्रकाश ने तुरंत ट्रक घुमाए और वापस रत्नागिरी की तरफ भगाना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि जिस रास्ते से आया था उसी पर वापस जाने से शायद बच निकलेगा। लेकिन 1.5-2 घंटे तक अलग अलग मोड़ लेने के बाद भी नतीजा वही रहा। वो फिर से उसी सड़क पर था। हाँ, वो फिर से उसी आम के पेड़ वाली सड़क पर था। ये मानसिक प्रताड़ना का चरम है। जब भागने के सारे रास्ते वापस उसी जाल में ले आएं, तो इंसान की हिम्मत पूरी तरह टूट जाती है। वो एक ऐसे अदृश्य पिंजरे में कैद हो जाता है जहां दीवारें नहीं हैं, पर बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं। अब कहानी अपने सबसे भयानक मोड़ पर पहुंचती है। लगभग 7-8 घंटे बीत चुके थे। नमस्कार। रात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसी कहानी पेट्रोल का कांटा लगभग 0 पर जो सच कहूं तो प्रकाश कांपते हाथों से स्टीयरिंग व्हील पकड़े ये कहानी की तरह मदद के लिए चिल्ला रहा था। सुना है कि वहां एक अधूरी आत्मा का समय का रुक जाना या रात का खत्म ना होना, और ये भी ऐसी कहानियों का एक अहम हिस्सा है। ये दिखाता है कि पीड़ित अब सामान्य दुनिया के नियमों से कहानी का जो आधार है वो हमें हमें मिला फंस चुका है। YouTube वो धीरे-धीरे ट्रक चला ही रहा था। एक वीडियो ट्रांसक्रिप्ट की रोशनी में उसे एक और इंसान खड़ा दिखाई दिया। इस बार जो उसने देखा उसने उसके दिमाग को हिलाकर रख दिया। एनिमेटेड उस इंसान ने वही शर्ट और पैंट पहनी थी जो प्रकाश ने खुद पहनी हुई थी। मतलब मुख्य बिंदुओं को और उसके पीछे क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। लोक कथाओं में सबसे अशुभ संकेतों में से एक माना जाता है। नहीं, बिल्कुल ये सिर्फ डराने के लिए नहीं होता। हम देखना चाहते हैं ये इंसान की अपनी पहचान पर हमला होता है। श्राप क्या था, जब आप अपने ही दुश्मन बन जाएं, हाँ, कहाँ तो से आप आई लड़ेंगे ये बात? किससे? और प्रकाश ने सोचा कि वो रुकेगा समाधान नहीं, कैसे निकला? लेकिन क्या जैसे ही वाकई कोई ट्रक समाधान उस था? इंसान के पास इन सब पहुंचा, पहलुओं को थोड़ा उसके खंगालेंगे। पसीने छूट और गए। ये भी कि वो भाई खुद ये प्रकाश का कहानी हमशक्ल डर, था, बदले पर की एक भावना भयानक या अंतर फिर के साथ समाज के दबावों उसकी के भी बारे आंखें में नहीं क्या थी कहती है? और चेहरे पर वही स्रोत के डरावनी हिसाब से। अमानवीय हाँ, जैसा मुस्कान स्रोत थी। में बताया ये गया, चकवा पूरी का तरह से आखिरी और स्रोत पर सबसे आधारित। क्रूर दांव तो था। चलिए उसने शुरू प्रकाश करते को हैं। उसका ही एक ऐसा रूप कहानी का दिखाया आगाज जो होता इंसान है नहीं एक, था। ये एक तरह से प्रकाश को ये बताने का तरीका था कि अब तुम भी राघव मेरे नाम जैसे का हो। एक पात्र है तुम इस दुनिया के जो नहीं रहे। धीमी, और इस डरी हुई मोड़ पर आवाज में आकर प्रकाश अपने का दोस्त मानसिक सुनील की संतुलन मौत की पूरी कहानी तरह सुना रहा बिगड़ है। गया। और उसने माहौल गुस्से ऐसा और बनाया डर है, में स्रोत में ट्रक सीधा लालटेन की सीधा मध्यम अपने उस रोशनी, हमशक्ल पर ठंडी चढ़ा दिया। हवा और एक जोरदार टक्कर हुई।
ट्रक बिल्कुल, के शीशे वो टूट माहौल गए ही और कहानी प्रकाश का आधा बेहोश डर हो पैदा गया। कर देता है। असल में ट्रक बिल्कुल। एक बड़े से तो पत्थर से राघव टकराया बताता था। है कि वो 2 साल हमशक्ल भी पहले एक छलावा ही था। रात के करीब वो शक्ति ने 2:30 प्रकाश को बजे। मानसिक रूप 2:30 से इस रात के। कदर तोड़ दिया सुनील का कि फोन वो आया खुद पर ही था। हमला करने को आवाज मजबूर हो एकदम गया। कांप रही अगली थी सुबह और एक वो कह रहा राहगीर था, को राघव प्रकाश भाई अपनी बचा लो, गाड़ी में वो जख्मी फिर आ गई हालत है। में मिला। बाप रे। उसे खिड़की अस्पताल पर। ले जाया गया। शादी का जोड़ा 2 दिन पहने, बाद जब उसे खून से होश भरी आया मांग। तो उसने ये पुलिस और शब्द सुनते डॉक्टरों ही को मतलब पूरी कहानी डर बताई। लग जाता है। और जाहिर है, ये तो हैरानी की बहुत बात ही यह है भयानक कॉल रही कि होगी। किसी ने हाँ, उसे पागल तो नहीं कहा। राघव नहीं और कहा, उसका क्योंकि दोस्त जितिन वो लोग वो कोंकण फौरन के सुनील के चकवा घर की भागे। कहानियों से वाकिफ थे। दरवाजा उन्होंने अंदर से प्रकाश को बंद था। बताया अंदर कि से बंद उसका था, सामना ठीक है। उसी लेकिन अंदर ताकत से से हुआ आवाजें था। आ रही उन्होंने थी जैसे समझाया कि फर्नीचर चकवा गिर का रहा हो, कोई एक टूट रहा रूप हो। नहीं होता। वो और फिर बच्चा, खिड़की बूढ़ा, पर जानवर खून या का आपका धब्बा देखा। हमशक्ल भी बन सकता है। बस उसका उनका शक एकमात्र यकीन में मकसद बदल रात गया। के मुसाफिरों उन्होंने का दिमाग दरवाजा घुमाना तोड़ा और अंदर और का उन्हें अपने नजारा। जाल में फंसाए रखना है। हाँ, स्रोत के तब हिसाब से तक- जब तक वो दहला मानसिक देने रूप वाला से था। पूरी तरह हाँ, टूट ना क्या जाए। देखा लेकिन उन्होंने? कहानी सुनील का छत अंत से इससे भी उल्टा ज्यादा लटका हुआ दुखद था। है। क्या? गांव वालों की एक उल्टा। मान्यता है और कि उसकी जो गर्दन पर इंसान शादी चकवा के के लाल चंगुल जोड़े का से दुपट्टा बच भी कस जाए के बंधा था। वो ज्यादा हे दिन जिंदा भगवान। नहीं रहता। इसका क्या ये मतलब कोई हो आम सकता है? मौत क्या वो नहीं सच थी। में उसे मार ये देता एक तरह का है? देखिए, मुझे नहीं लगता संदेश कि इसका था मतलब कोई और शारीरिक हमला है। और भी कुछ था? इसका मतलब है कि वो हादसा दीवार पर खून इंसान से लिखा को था, अंदर से मैं इतना वापस तोड़ आऊंगा। देता है खून कि से? उसका दिमाग और खून शरीर से। दोनों हार मान लेते हैं। ये एक धमकी थी। उसके लिए समय जैसे रुक आने जाता वाले है, खतरे का निशान। जीने की इच्छा उफ। खत्म हो जाती है। पुलिस ये उस आई होगी घटना फिर का तो। गहरा जी, मनोवैज्ञानिक बिल्कुल, पुलिस असर जांच हुई, जिसे आज लेकिन हम स्रोत शायद कहता है कि गंभीर आत्महत्या का PTSD कोई कहेंगे। सबूत नहीं और मिला। प्रकाश कोई के साथ भी सबूत ठीक नहीं। यही हुआ। मतलब उस हादसे के कुछ बाद नहीं। उसने ट्रक तो चलाना छोड़ यहीं दिया। से कहानी उसकी तबीयत लगातार खराब तर्क रहने से लगी हटकर और अलौकिक कुछ ही भय की दिनों में तरफ हार्ट मुड़ अटैक जाती से है। उसकी मौत हो गई। गांव वालों तो का ये शक कहानी गहरा हमें गया। एक बहुत ही रेखा नाम की जरूरी एक लड़की सवाल थी, पर लाकर छोड़ती उसकी है। अधूरी आत्मा क्या पर। चकवा रेखा। कोंकण के जंगलों में रहने ये वाली नाम कोई कहानी में अलौकिक आता शक्ति है, है अधूरी या फिर आत्मा। चकवा उस एक्सट्रीम मतलब साइकोलॉजिकल के अनुसार ब्रेकडाउन का नाम अधूरी है आत्मा का जो मतलब एक है इंसान एक गहरे ऐसी रूह अकेलेपन, जिसकी डर कोई और बहुत थकान में प्रबल महसूस इच्छा, करता जैसे है। हो सकता है शादी कि करने की प्रकाश इच्छा, का वो जिंदगी अनुभव में इतना पूरी नहीं हो असली और सकी। भयानक अच्छा। था कि उसके और दिमाग ने इसीलिए उसे वो सच मान भटक लिया रही है। और उस बदला सच के लेने के लिए असर से शायद। उसका और शरीर ये कभी डर उभर ही खासकर नहीं तब पाया। बढ़ जाता चाहे जब वो गांव में किसी अलौकिक की था शादी तय होती। या ओह। मनोवैज्ञानिक, प्रकाश तो ये के लिए तो सिर्फ वो सुनील हकीकत की थी। मौत का मामला नहीं एक था। ऐसी नहीं, हकीकत बिल्कुल नहीं। जिसने कहानी आखिर में बताती है उसकी कि जान पिछले ले ली। 3 सालों में और मतलब यही बात इस सुनील कहानी से भी को पहले सिर्फ 3 एक डरावनी लड़के, कहानी 3 से और? कहीं हाँ, ज्यादा बना देती 3 है। दूल्हे, बिल्कुल। वो भी ये रहस्यमयी तर्क और तरीके से हमारे मारे गए गहरे थे। डरों के शादी बीच से की ठीक पहले। बहुत कैसे? महीन मतलब रेखा एक ही पर तरीके चलती से? है। नहीं, हम इसे तरीका पूरी अलग-अलग तरह था। खारिज भी पर नहीं कर एक बात सकते सब में और कॉमन थी। पूरी तरह क्या? मान भी नहीं मरने से सकते। ठीक तो पहले ये उन कहानी सब ने हमें लाल इस जोड़े विचार वाली के एक साथ औरत छोड़ को जाती देखा है था। बाप कि रे, तो ये सुनसान एक रास्तों पैटर्न पर था। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन शायद कोई बाहरी ताकत नहीं बल्कि हमारा अपना दिमाग है। और ये सोचना ज्यादा डरावना है कि कोई भूत प्रेत हमें नुकसान पहुंचा सकता है या ये कि हमारा अपना मन सही परिस्थितियों में एक ऐसी हकीकत बना सकता है जो हमें मारने की ताकत रखती है।